बिहार में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और इस बार सीमांचल के बाहर भी एमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आज हम बात करेंगे एमआईएम पार्टी के जो दो हिंदू प्रत्याशी हैं जो काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सीट के बारे में। क्या इस बार एमआईएम पार्टी की तरफ से कोई हिंदू विधायक भी चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंच पाएगा? आज हम बताएंगे कि एमआईएम पार्टी ने जिन दो हिंदू उम्मीदवारों को टिकट दिया है और दोनों ही मजबूत हैं, जैसे कि एक राणा रणजीत सिंह ढाका विधानसभा सीट से, दूसरे महुआ विधानसभा सीट से बच्चा राय साहब। बच्चा राय भी काफ़ी मजबूत हैं, हालांकि उनका नाम इतना चर्चा में नहीं अभी तक सोशल मीडिया में है, लेकिन वो भी काफ़ी इलाके में मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मजबूती से चुनाव वो भी लड़ रहे हैं। आपको तो पता है, ढाका से राणा रणजीत सिंह को एमआईएम ने उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर आरजेडी की तरफ से फैसल रहमान और भाजपा के सिटिंग विधायक जायसवाल साहब चुनाव लड़ रहे हैं। राणा रणजीत सिंह ने जब से एमआईएम पार्टी ज्वाइन करी है, पूरे देश के अंदर उनकी लोकप्रियता बढ़ गई है और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। बूथ लेवल पर उन्होंने संगठन को बनाया है ढाका में, और वहाँ पर पूरी मजबूती से विधानसभा चुनाव वो लड़ रहे हैं। इस बार अगर मुस्लिम वोट उनको एक तरफा तौर पर मिल जाता है तो वो ये सीट आराम से चुनाव जीत सकते हैं और काफ़ी बड़ी अच्छी खासी उनकी लहर भी देखने को मिल रही है। हालांकि मुस्लिम वोट आरजेडी के मुस्लिम प्रत्याशी की तरफ भी जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन राणा रणजीत सिंह अगर एमआईएम पार्टी के सिंबल पर हैं तो काफ़ी बड़ी तादाद में एमआईएम पार्टी को मुस्लिम वोट मिलता है। इसके अलावा राणा रणजीत सिंह जो राजपूत जाति से आते हैं, अगर वो राजपूत वोट अच्छा खासा ले लेते हैं तो ये सीट वो भी जीत सकते हैं और एमआईएम पार्टी के पहले हिंदू विधायक राणा रणजीत सिंह बन सकते हैं। तो हम बात करें महुआ विधानसभा सीट, तो महुआ सीट एक हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर लालू यादव के बेटे और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी का उम्मीदवार भी यहाँ पर है और भाजपा भी है। इसके अलावा जो यहाँ पर और जनसुराज के उम्मीदवार भी हैं, निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, और महुआ से एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी हैं बच्चा राय साहब, अमित कुमार उर्फ बच्चा रॉय। ये काफ़ी मजबूत हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी कर रहे हैं अपने चुनाव प्रचार प्रसार में। आए दिन वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ये सीट पे भी मुस्लिम वोटर्स अच्छे खासे हैं। तो अगर इस सीट पर भी मुस्लिम वोट एक तरफा तौर पर इमरान पार्टी को मिल जाता है, क्योंकि भारी संख्या में वोटों का डिवीज़न इस सीट पर होता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ तेज प्रताप यादव है, दूसरी तरफ आरजेडी है, बीजेपी है और कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, जनसुराज भी है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर मुस्लिम वोट बच्चा रॉय के को और इमरान पार्टी को मिल जाता है तो ये सीट भी इमरान पार्टी चुनाव में जीत सकती है। तो ये दो सीटें हैं जहाँ पर इमरान पार्टी के हिंदू प्रत्याशी चुनाव में जीत सकते हैं। इसके अलावा सीमांचल में इमरान पार्टी मजबूत है और पिछले बार तो 5 सीटों पर चुनाव जीता था। इस बार भी कई सीटों पर चुनाव जीतने की गुंजाइश है और यहाँ पर काफ़ी मजबूती से चुनाव प्रचार प्रसार भी हो रहा है। इमरान पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार दौरे कर रहे हैं। एक दिन में 5-5, 6-6 सभाएं कर रहे हैं। खास तौर से सीमांचल की वो सीटें जहां पर पिछले बार इमआईएम पार्टी ने जीत हासिल की थी, उन सीटों को दोबारा से जीतने के चांस में इमआईएम पार्टी पूरी तरीके से मेहनत कर रही है। मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, हैदराबाद हो, तेलंगाना हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह की टीमें इस वक्त प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं और इमआईएम पार्टी को मजबूती से चुनाव जिताने के लिए लग में जुटी हुई हैं। इसके अलावा जो महागठबंधन है, इसकी तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है मुस्लिम बहुल सीटों को जीतने की, जैसा कि समाजवादी पार्टी के कई नेता लोग सीमांचल में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी हो या फिर आरजेडी, इसके भी मुस्लिम नेता सीमांचल में डेरा डाले हैं और यहाँ पर काफ़ी मजबूती से चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है हर तरफ से। तो यहाँ पर चुनाव इस बार टफ होने वाला है और इमआईएम पार्टी पिछले बार के बराबर कामयाबी हासिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसको लेकर असमंजस की स्थिति है। लेकिन इमआईएम पार्टी का खाता खुलता हुआ नज़र आ रहा है और इस बार इमआईएम पार्टी सीमांचल में बड़ी जीत भी हासिल करती नजर आ रही है। इसके अलावा सीमांचल के बाहर भी कई सीटों पर इमआईएम पार्टी मजबूत है, यहाँ भी इमआईएम पार्टी चुनाव में जीत हासिल कर सकती है। आप अपनी राय हमको जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि इमआईएम पार्टी बिहार में कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी। क्या इमआईएम पार्टी के हिंदू प्रत्याशी चुनाव में कुछ बड़ा खेल कर पाएंगे या नहीं। खुदा हाफिज।